एक बार सभी देवताओं यमराजा से मिलने के लिए उसके दरबार में गए, लेकिन जब सब लोग अंदर जा रहे थे तो दरबार के गेट पे बहुत ही सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई थी। तो ये देख के सभी देवताओं को ये समझ में आ गया कि इस चिड़िया की मृत्यु जल्दी होने वाली है, इसीलिए ये यमराजा के द्वार पे बैठी है। लेकिन उस चिड़िया को देख के इंद्रदेव उस पर मोहित हो गए और उसने उस चिड़िया को बचाने का सोचा। तो इंद्रदेव उस चिड़िया के पास गए और उसने उस चिड़िया से कहा कि यहाँ से बहुत दूर एक जंगल है, जंगल के उस पार एक बड़ा सा पहाड़ है जिस पर एक बड़ा सा पत्थर है, तुम्हें वहां जाके बैठना चाहिए और वहां का नजारा बहुत ही सुंदर है, तुम्हें उसे देखना भी चाहिए। और वो चिड़िया इंद्रदेव की बात मान के वहां से निकल गई और जैसा इंद्रदेव ने कहा था वैसे ही वो उस जंगल को पार करके पहाड़ के ऊपर जो पत्थर था वहां पर जाके बैठ गई। और ये देख के इंद्रदेव भी खुश हो गए कि मैंने उस चिड़िया को बचा लिया। लेकिन जब सब देवता अंदर गए और यमराजा के पास पहुंचे तब उसने देखा कि उस चिड़िया की आत्मा यमराजा के बगल में बैठी है। और ये देख के सभी देवताओं चकित हो गए और इंद्रदेव सोचने लगे कि मैंने इस चिड़िया को तो यहाँ से भगा दिया था, मैंने तो इस चिड़िया को बचा लिया था, फिर इसकी मृत्यु कैसे हो गई। तो उसने बड़े आश्चर्य के साथ यमराजा से पूछा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो यमराजा ने बताया कि मैं थोड़ी देर पहले यही सोच रहा था कि जो चिड़िया मेरे द्वार पे बैठी है उसकी मृत्यु तो यहाँ से बहुत दूर जंगल के पार जो पहाड़ है उस पर है, लेकिन उसको वहां पर कैसे भेजा जाए वो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आप सब देवताओं ने मेरा काम आसान कर दिया, आप लोगों ने इस चिड़िया को वहां पर भेजा और जैसे ही चिड़िया वहां पर पहुंची वहां पर एक बाज था जिसने उसका शिकार कर दिया और ऐसे ही इसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों यही मेरे और आपके जीवन की सच्चाई है। कभी कभी हम उस परिस्थिति को हैंडल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, हम उस स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो इसीलिए हमें कभी कभी कोई परिस्थिति को भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए, अपने आसपास वाली चीजों पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि सभी परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती है। और ये कहानी के माध्यम से मैं बस आपको इतना सिखाना चाहता हूँ कि हर परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती है। कुछ कुछ परिस्थितियों को हमें उसी के हाल पे छोड़ना चाहिए, वो समय के साथ सही हो जाती है। हम रेत को कितनी भी कोशिश कर ले अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे फिसल ही जाती है। और कुछ कुछ स्थिति या उस रेत की तरह ही है, हम जितना काबू करने की कोशिश करते हैं वो हमारे हाथ से फिसल जाती है। तो सभी परिस्थितियों को अपने काबू में करने की कोशिश मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि जो होने वाला है वो होके ही रहेगा और जो होने वाला था वो हो ही रहा है।